दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बीटी यूपी फर्स्ट सेमेस्टर 2018 का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। दोस्तों पहला भाग मैंने कवर करा दिया था, अब मैं दूसरा भाग लेकर आया हूं। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था हमारा, इसको मैं 3 भागों में बनाऊंगा। पहला भाग बना चुका हूं, दूसरा भाग बनाने जा रहा हूं और तीसरा भाग आने वाले टाइम में बनाऊंगा। ठीक है, तो दोस्त बहुत छोटी वीडियो होगी, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा और बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। सारा कुछ समझ आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं कि हमें इसमें सॉल्व क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो किन्हीं 2 भागों को किन्हीं 5 भागों को हल कीजिएगा। तो यहाँ पर 5 भागों कह रहा है और हमें सॉल्व करने हैं सातों के सातों यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 7 के साथ सॉल्व करा दूँ तो क्या आपका फ़ायदा नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा सर। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आइए देखते हैं। श्रेणी 1,√3,3 का कौन सा पद 81 है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये श्रेणी कौन सी है, ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। अगर हम इसमें समांतर श्रेणी की बात करें तो इसमें से अगर इसको माइनस करें, भाई 3 में से √3 को माइनस करेंगे तो 3 माइनस √3 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करें तो सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी तो ये है नहीं। दूसरी बात, यानी दूसरा इसका जो श्रेणी है यानी गुणोत्तर श्रेणी, उसका क्या होता है कि सर्व अनुपात कहते हैं इसको, उसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम 3 में से √3 को भाग दे रहे हैं, मतलब तीसरे पद को दूसरे पद से भाग दे रहे हैं, तो इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन √3। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, R का मान हमारा निकल करके √3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इससे भाग दे रहे हैं तो तब भी हमारा √3 आ रहा। तो हम स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी में है, ये श्रेणी हमारी गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम यहाँ से प्रथम पद को नोट करते हैं, यानी A = 1 आ गया। अब हमने R का मान अभी निकाला, √3 आ गया। लास्ट पद यानी कौन सा पद 81 है, इसमें मतलब लास्ट वाला पद मतलब n का मान दिया हुआ है, तो n = 81। तो n = a इंटू r की पावर n-1, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। तो किस तरह से सोल्व करना है, n का मान यहाँ पर हमारा 81 आ गया, a की जगह 1 रख दिया और √3 यानी r का मान √3 और √3 की पावर n-1। ठीक है, अब 81 को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3 और इंटू 3 मतलब = 3 की पावर 4। अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 4 हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ठीक है, 3 की पावर 4 = √3 की पावर n-1। अब इस 3 को हम तोड़कर लिख सकते हैं √3 इंटू √3 की पावर 4। अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, = √3 की पावर n-1। राइट, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि √3 की पावर 4 इंटू √3 की पावर 4 बिल्कुल = √3 की पावर n-1। राइट, अब जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अरे ज़रा दोस्त कमेंट में बताइए मुझे, जब आधार समान होते हैं तो क्या घातें जुड़ नहीं जाती? अरे बिल्कुल जुड़ जाती हैं जी। तो √3 की पावर 4 + 4 = √3 की पावर n-1। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। 4 और 4 8 यानी √3 की पावर 8 = √3 की पावर n-1। जब आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना भी कर देते हैं। जब बराबर में रखे जाते हैं 2 फंक्शन और उनके आधार समान हो तो उनकी घातों की तुलना हम कर देते हैं। ठीक है, तो n-1 = 8। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर जब 1 को उठा करके इधर लेकर जाएंगे तो n का मान 9 आ जाएगा। तो हम स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि अतः श्रेणी का नवा पद जो है वो 81 होगा। राइट, तो बिल्कुल सही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि श्रेणी 101 प्लस के 99 प्लस के 97 प्लस डैश 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 प्लस 47 का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे है, हाँ सही, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्त, a का मान यहाँ पर 101 दिया हुआ है। राइट,
डी का मान अगर हम यहाँ से भाई सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे ये श्रेणी कौन सी है, क्या ये समांतर श्रेणी है, आइए चेक करते हैं। अगर हम इस T3 में से इस T2 को माइनस करते हैं तो -2 आ रहा है। अगर इस 99 में से इसको माइनस कर रहे हैं मतलब T2 माइनस T1 कर रहे हैं, जब भी हमारा -2 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ से A का मान तो ये आ गया और D का मान -2 आ गया, Tn का मान 47 मतलब लास्ट टर्म 47 दिया हुआ है, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि n पदों का योग जो होता है n पदों का योग का तो दूसरा फॉर्मूला होता है। हाँ यहाँ पर देखिए Tn इजिकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कितने पद हैं सबसे पहले हम इसमें से निकालेंगे। ठीक है, इस समीकरण में जो हमें दी हुई है श्रेणी है, इस श्रेणी में कितने पद हैं सबसे पहले तो हमें ये पता करना है। उसके बाद जब जितने ये पद हमें पता चल जाएंगे कितने पद हैं, उसके बाद इन आपस में इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, और आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर देखिएगा Tn इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह Tn का मान रखा 101 प्लस के n माइनस 1 इंटू -2 राइट। 47 101 प्लस के इस 2n की मतलब -2 की मल्टीप्लाई n से करते हैं तो -2n माइनस की और माइनस से करते हैं तो +2 आ जाएगा राइट। अब 101 माइनस 2n प्लस 2, जब हम 2n को उठा करके यहाँ से इधर लेकर आते हैं तो ये प्लस का हो जाता है और 47 को उठा करके उधर लेकर जाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है। तो 2n इजिकल टू 56 और n इजिकल टू 28, यानी इसमें 28 पद हैं। जब हमें ये मालूम हो चुका है कि इसमें 28 पद हैं तो इसके पदों का योग का फॉर्मूला हम जानते हैं कि Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे दोस्त बोलो ज़रा कमेंट में पता है या नहीं पता, तो बिल्कुल पता होगा दोस्त। यहाँ देखिए इसको हमने यहाँ सॉल्व किया है तो Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी राइट। S28 क्योंकि n का मान अभी निकाला है हमने 28 आ गया है। ठीक है, तो S28 यानी n का मान 28/2 2a का मान 101 प्लस 27 मतलब भाई 28 में से n का मान 28 है, 28 में से 1 को माइनस करेंगे 27 आ जाएगा इंटू -2। S28 इजिकल टू 14 और 202 माइनस के 54 राइट। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -54 आ जाएगा और 101 की मल्टीप्लाई 2 से तो 202 हो जाएगा राइट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्त तो इसको सॉल्व करने के पश्चात हमारा 148 इंटू 14 आ जाएगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 2072 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्त कभी भी इस तरह का प्रश्न देखने को मिले कुछ नहीं करना, आपको बस नीचे जो लिखा हुआ होगा यानी हमें a प्लस IB के रूप में व्यक्त करना है इसको, तो नीचे जो लिखा हुआ है उसके उल्टे निशान से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 + 3i का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखा, 5 - i इसके उल्टे निशान से मल्टीप्लीकेशन करी यानी 5 + i अपॉन 5 + i राइट। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर से इस क्वेश्चन को खोल देंगे, इसको खोल देंगे फंक्शन को। तो 2 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 4, 3i का स्क्वायर तो 9i स्क्वायर प्लस के 12i यानी 2ab ठीक इंटू 5 + i अपॉन अब a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस के i का स्क्वायर, तो बिल्कुल लिख दिया हमने यहाँ पर राइट, तो बिल्कुल राइट जी। अब दोस्त यहाँ देखिएगा 5 + i की मल्टीप्लाई हमने इसमें पूरे में कर दी तो हमारा 20 प्लस के 45i स्क्वायर प्लस के 60i प्लस के 4i प्लस के 9i क्यूब प्लस के 12i स्क्वायर और अपॉन में 25 यानी 5 का स्क्वायर 25 और माइनस i स्क्वायर राइट। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब दोस्त यहाँ देखिएगा 45 कैसे आया है। 45 ये वाला पकड़ा हमने यहाँ से और हम जानते हैं कि i स्क्वायर का मान जो होता है वो -1 होता है, तो i स्क्वायर का मान -1 हमने यहाँ पुट कर दिया प्लस के 64i कैसे हुआ, अरे 4i ये रहा और 60i ये रहा, 64i हो गया प्लस 9i इंटू आई स्क्वायर। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9i इंटू आई स्क्वायर, तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया प्लस के 12 और आई स्क्वायर की जगह माइनस के 1 रखा अपॉन 25 माइनस और आई स्क्वायर की जगह यानी इस आई स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया तो कर दिया। ठीक है, अब -1 की मल्टीप्लाई 45 से होगी तो -45 और प्लस के 64i प्लस के 9i माइनस के 12 राइट, बिल्कुल ठीक है जी। 25 + 1 हो जाएगा जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो। अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि इसको हमने
भाई माइनस के 45 और माइनस के 12 क्या माइनस के 57 नहीं होते? अरे सर बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 64i में से 9i को माइनस करते हैं तो 55i माइनस के 57 अपॉन 26, 25 और 1 26, राइट। -57 हमने पहले लिखा प्लस के 55i अपॉन 26 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हमने तोड़ कर लिखा इसको, यानी माइनस के 57 अपॉन 26 प्लस के i 55 अपॉन 26। क्या ये a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त नहीं हो गया? अरे सर बिल्कुल हो गया। यहाँ देखिए दोस्त, a प्लस इसको a मानो, इसको प्लस मानो, है ही प्लस ये i इंटू बी, राइट। तो बिल्कुल ठीक है जी, यही क्वेश्चन यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को भी। अवकलन गुणांक ज्ञात करो cos 10x² का। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर करेगा, यानी 2 5 द 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने चाहिए दोस्त। अब अगर हम इसको y मान लें, यानी y इज इक्वल टू cos 10x², ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, राइट। अब हम इसका अवकलन करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ दोस्तों थोड़ा सा समझने की बात है कि अगर हम इस पूरे को x मान लें, 10x² को हम x मान ले, तो cos x का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन 10x², राइट। अब जिसको हमने माना था x, उसका डिफरेंशियल एक बार हम और करते हैं तो d dx 10x²। ये बात आपको अच्छे से पता होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब दोस्त हमने यहाँ पर क्या काम किया, dy/dx इज इक्वल टू -10x² माइनस साइन 10x², ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा एक बात और, यहाँ पर अगर हम इसको x मान लें, x², इसको भूल जाइए इसको, ठीक है। अगर हम इसको x मान लें तो हम जानते हैं कि 10x का जो डिफरेंशियल होता है वो sec² x होता है, तो sec² x², राइट। जिसको हमने माना था उसका डिफरेंशियल एक बार और करेंगे, जब तक कि ये सॉल्व नहीं हो जाता हम ऐसे ही करते रहते हैं। तो d dx x² को हमने एक बार और करा इसका डिफरेंशियल। अब dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन 10x आ गया, 10x², सॉरी sec² x²। अब इसका जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो 2x आ जाएगा, यानी 2x आ गया हमारा। dy/dx इज इक्वल टू -2x साइन 10x² sec² x², राइट। तो बिल्कुल ठीक है जी, यही दोस्तों इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिभुज ABC में सिद्ध करो कि a b cos c माइनस के c cos b इज इक्वल टू b² माइनस c²। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है त्रिभुज के कोणों एवं संबंध से, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। यहाँ पर देखिएगा दोस्त, अगर हम इस a को बाहर रखा रहेगा ऐसे, ठीक है, इस b को हमने यहाँ लिखा, cos c का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। इसमें ट्रिक कौन सी फॉलो करनी है फॉर्मूले को याद करने के लिए, जो हमारा कोड में दिया हुआ है ये, ठीक है, इसको भूल जाना है, मतलब इसको लास्ट में माइनस कर देना है। तो a² प्लस b² माइनस c², राइट। जो भी यहाँ पर होगा उसको लास्ट में माइनस कर देंगे बस, अपॉन 2ab, यानी c को छोड़ कर जो बचा वो ab आ जाएगा नीचे 2 के साथ में, राइट। माइनस c हमने बाहर रखा, ये रहा माइनस अपनी जगह, c बाहर रखा। अब cos b का फॉर्मूला खोलेंगे तो बिल्कुल सेम, यानी a² प्लस c², इस b को छोड़ करके जो हमारा आएगा बस वही वो हम लिख देंगे। तो a² प्लस b² माइनस a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac, राइट। यहाँ तक भी क्लियर होना चाहिए। अब इस a की मल्टीप्लाई इसमें होगी, इस a की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ab a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab माइनस के ac a² c² माइनस b² अपॉन 2ac, राइट। अब दोस्त नेक्स्ट स्टेप इसका देखिएगा, इस AC से ये AC कैंसिल, इस AB से ये AB कैंसिल, a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2, a² प्लस b² a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2, राइट। अब दो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमने LCM ले लिया, a² प्लस b² माइनस c² माइनस a² माइनस c² प्लस b², राइट। हमने ये वाले निशान को जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस सारे निशान चेंज हो जाएंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। अब a² से हमारा a² ही कैंसिल हो रहा है, b² और b² 2b², जैसे कि आप देख रहे हैं, c² और c² माइनस 2c² अपॉन 2, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया,
2 से 2 कैंसिल, हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज़ द राइट आंसर। प्रूव हो चुका है दोस्त, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्रूव हो चुका है। यही तो हमें प्रूव करना है। आइए दिखाता हूँ आपको, कहाँ चला गया भाई, ये रहा। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्रूव करना था। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यदि y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस के रूट साइन एक्स प्लस के रूट साइन एक्स डेश 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 अनंत तक जा रहा है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको आइए समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस के y, इस यहाँ से लेके यहाँ तक के जो अनंत तक जा रहा है उसको हमने y मान लिया, तो प्लस y। ठीक है, अब यहाँ से ये रूट हट करके जब इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स। एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, तो जब हम इस वाई स्क्वायर का अवकलन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है और इसका डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, डी 2y डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से उठ करके जब ये इधर आएगा, जब ये डी वाई बाई डी एक्स उठ करके इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अकेला बचा वहाँ पर। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, 2y माइनस 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये उठ करके कॉस एक्स के नीचे आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1 प्रूव हो चुका है यहाँ पर। और कुछ नहीं करना, बस ये क्वेश्चन आपको प्रूव हो चुका है। ठीक है दोस्त, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सिद्ध करो कि i प्लस 1 प्लस आई की पावर 4 डॉट 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4 इज इक्वल टू 16 हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ से LHS लेते हैं, तो 1 प्लस आई का आई की पावर 4 इंटू 1 प्लस, अगर हम इस आई की मल्टीप्लाई ऊपर कर दे नीचे कर दे कोई दिक्कत तो सर बिल्कुल नहीं होएगी। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो बिल्कुल, तो आई प्लस 1 प्लस आई की पावर 4 1 माइनस आई अपॉन 1। ठीक है, अब ये माइनस आई अपॉन 1 कैसे आया, अरे सर जब हम आई की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है हमारी -1 होती है। ठीक है, जब हम यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, मतलब 1 माइनस आई अपॉन 1 की पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप इसका 1 प्लस आई की पावर 4 इंटू 1 माइनस आई की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं। तो बिल्कुल, अब दोस्त एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो बिल्कुल राइट। अब यहाँ देखिए 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अब हम जानते हैं कि आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1, तो 1 माइनस -1, और जब -1 की मल्टीप्लाई माइनस होगी तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, यही इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। दोस्त कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो बार बार लेकर आता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे पेपर को सॉल्व करा दिया जाएगा। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।